बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज अहम तरीन जो डेवलपमेंट हुई वो असम्बली की तहलील का मामला है। एक हुकूमत और इस्टेबलिशमेंट के दरमियान एक डेडलॉक बरकरार था, वो अब एक नतीजा खेज़ मरहले पर पहुँच चुका है। बाकायदा तौर पर असम्बली तहलील और निगरान सेटअप में वज़ीर-ए-आज़म लाने का फ़ैसला हो चुका है। इसके हवाले से कुछ तफ़सीलात हैं। और मुस्लिम लीग नून के बड़े ही करीबी और नवाज शरीफ के बड़े ही एक करीबी साथी ने मुस्लिम लीग नून, बल्कि ये कहना बेहतर होगा मुस्लिम लीग नून कहना इनको बेहतर होगा। उन्होंने जो इनकी वीडियोज़ का बांटा था वो बाकायदा तौर पर बैरिस्टर एहतशाम को इंटरव्यू में जो है वो फोड़ दिया है। उसके हवाले से कुछ तफसीलात हैं। और अब बाकायदा तौर पर MQM जो है हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद जो है वो बगावत पर उतर आई है और वाज़े उन्होंने ऐलान कर दिया है। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रूमर्स इलेक्शन को लेकर इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं और असम्बली की जो तहलील का मामला था वो भी एक सवालिया निशान बना हुआ था। इस पर पहले तय जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक़्त पर असम्बलीज़ को तहलील करने का कह रही थी और एक डेड लॉक की सूरत हाल बरकरार थी। लेकिन अब बाकायदा तौर पर मामलात जो हैं वो तय पा चुके हैं और ऐलान कर दिया गया है कि 8 अगस्त को जो है वो असम्बलीज़ तहलील कर दी जाएंगी। मैक्सिमम जो है वो 9 अगस्त की डेट जो है वो होगी, क्योंकि इसमें हुकूमत एक टेक्निकली एक खेलना चाह रही है। क्योंकि हुकूमत को जो इस वक्त सदर ममलिकत पर जो है वो एतमाद नहीं है। वो ये समझते हैं कि इसमें जो है सदर ममलिकत कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कोई जो है असम्बली की तहलील का मामला सदर ममलिकत डिले कर सकते हैं। इसलिए अब जो फ़ैसला किया गया है वो 8 से 9 अगस्त के दरमियान असम्बली तहलील करने का फ़ैसला किया गया है। क्योंकि 12 अगस्त की रात 12 बजे असम्बली का जो आइनी वक़्त है वो पूरा हो जाएगा। अगर 8 से 9 अगस्त दोनों तारीख़ों में भी अगर समरी सदर पाकिस्तान को भेजी जाती है तो सदर पाकिस्तान के पास 48 घंटे होंगे। वो 10 अगर 8 को भेजी जाती है तो 10 अगस्त की डेट बनेगी और 9 को भेजी जाती है तो 11 अगस्त की डेट बनेगी। तो इस दौरान सदर पाकिस्तान को जो है वो साइन करना होंगे। अगर सदर पाकिस्तान जो है वो साइन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 48 घंटे बाद असम्बली तहलील समझी जाएगी। तो इस तरह ये हुकूमत अब टेक्निकल इस पर गेम करेगी और कबल अज़ वक़्त असम्बली तहलील करके इलेक्शन के लिए 90 दिन का जो है वक़्त अब अवेल किया जाएगा। क्योंकि अभी तक माइनस इमरान खान का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और इलेक्शंस तब तक मुमकिन नहीं हैं जब तक माइनस इमरान खान ना हो सके। ये हामिद मीर साहब जो हुकूमती हलकों के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का जो है वो बाकायदा तौर पर इंकशाफ किया है। और इसके साथ साथ जो नासिर भट्ट साहब हैं उनके हवाले से ये काफ़ी जो है करीबी साथी समझे जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ साहब के साथ हमेशा ये देखे जा सकते हैं। लंदन में भी और एवन फील्ड अपार्टमेंट में भी ये अक्सर बेशतर जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ होते हैं। उनका एक गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर एहतशाम ने जो है वो इंटरव्यू किया और बहुत सारे हक़ाइक़ से जो पर्दा उठाया, जिसके बाद नून लीग के लिए ये कहना साबित बेहतर होगा कि ये नून लीग की बजाय इनका नाम नून लीग रख दिया जाए। क्योंकि इनको जो लोगों की वीडियोज़ और ऑडियोज़ लीक करने का बहुत शौक़ है। तो उस हवाले से कुछ ख़बर है कि उन्होंने बैरिस्टर एहतशाम ने पहले तो जो है वो इनका बैकग्राउंड बताया कि इनका बैकग्राउंड जो है वो नासिर भट्ट साहब का क्या है। उन्होंने बताया कि 9 जून 1982 को जो है बाकायदा तौर पर नासिर भट्ट को जो है वो
कार्य सरकार में मुदाखलत पर इन पर पहला मुकदमा जो है वो थाना मरी रोड में दर्ज हुआ था। उसके बाद जो है इन पर 27 साल पहले 1996 में एक मुकदमा दर्ज हुआ जो जो कि 3 लोगों के कत्ल का मुकदमा था। ये चांदनी चौक पर 3 लोगों को कत्ल किया गया था, जिसमें 2 भाई और ड्राइवर शामिल थे। उस मुकदमे में बाकायदा तौर पर जो है नासिर भट्ट साहब इश्तिहारी हुए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में फिरदौस आशिक अवान ने इन पर जो है वो मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म थी, तो उन्होंने एक इल्ज़ाम भी आयद किया। उन्होंने कहा कि नासिर भट्ट पर जो है वो डायरेक्टली ये 14 मुकदमात में नामज़द थे, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आने के बाद जो है उन मुकदमात को ख़त्म कर दिया गया और इनको बरउज़्ज़मा कर दिया गया। और 18 मार्च 2023 को इन पर इन्होंने नासिर भट्ट साहब ने बाकायदा तौर पर एक मीडिया पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जितने भी मुकदमात थे वो झूठे थे और इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मीडिया ज़राए के मुताबिक जो कुछ मुकदमात हैं अभी भी उन पर उनमें उनकी ज़मानतें ख़ारिज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। और मार्च में ही उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ने का भी जो है वो इशारा दिया और उन्होंने कहा कि मैं PP-16 रावलपिंडी से जो है वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो इस पर जो है फिर उन्होंने बैरिस्टर एहतशाम ने जो है सवालात का सिलसिला शुरू किया। जब उन्होंने पूछा कि आपकी जो है वो अरशद मलिक साहब से किस तरह मुलाकात हुई, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे मुश्तरका दोस्त अहबाब हैं जिनकी वजह से हमारी मुलाकात तय हुई। उन्होंने फिर उनसे पूछा गया कि ये मुलाकात आपने ख़ुद की या जज साहब की तरफ से ये कहा गया था, तो उन्होंने कहा कि हमारे एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए उन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि जज साहब जो है अरशद मलिक साहब वो मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं। तो फिर हमारी जो है वो मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात में उन्होंने बताया कि उनको उनकी एक बड़ी ही काबिल मज़म्मत वीडियो दिखाई गई, जिसके प्रेशर में आकर उनको जो है वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और उनको बाकायदा तौर पर जो है वो डराया धमकाया भी गया। तो जिस वजह से उन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला दे दिया था। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब उनको जो है वो डरावने ख्वाब आते हैं और उनका ज़मीर मलामत करता है और वो बेचैन रहते हैं। और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या वो मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जो है वो जाती उमरा में मैंने उनकी मुलाकात करवाई और जो मुलाकात का दौरानिया था वो 40 मिनट था। उसमें जज साहब ने तमाम तर जो है राजों का एतराफ़ किया और उन्होंने बताया कि किस तरह उनको डरा धमका कर वीडियो में ब्लैकमेल कर कर और उन्होंने बताया कि जज साहब का कहना ये था कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस वीडियो को अगर वायरल किया जाता तो वो उसको बर्दाश्त कर पाते। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगी, जिस पर नवाज शरीफ साहब खामोश रहे। तो उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जज साहब वापस जाते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा और मेरी बात जो है वो बड़ी जो है अच्छे तरीके से सुनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे डर था। तो फिर नासिर भट्ट साहब ने कहा कि आपको किस बात का डर था, और जब बैरिस्टर एहतशाम ने भी पूछा कि उनको किस बात का जो है डर था, तो फिर उस बात पर उन्होंने ये जवाब दिया कि उनको जो है जनरल फैज़ हमीद, जनरल कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार का जो था डर था और उनकी तरफ से प्रेशर था कि ये फ़ैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दिया जाए। जिस पर जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब का इस मामले में जो है वो नाम नहीं लिया गया, जिस पर हुकूमत ने बड़ा वावेला मचाया कि इन्होंने इमरान खान साहब ने ये सब करवाया था। लेकिन हैरानकुन तौर पर नासिर भट्ट ने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जज साहब ने मुझे पैगाम भेजा कि नवाज शरीफ की अपील के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो आप मेरे से मुलाकात करें। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं
उनके घर जो है वो तशरीफ़ ले गया और वहाँ पर मुलाकात हुई और मैंने वहाँ पर ही जो है वो उनकी वीडियो बनाई, क्योंकि ये एक अहम तरीन सबूत था नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही को साबित करने के लिए। तो उस पर उन्होंने पूछा, बैरिस्टर एहतशाम ने पूछा कि क्या ये वीडियो का जज साहब को इल्म था, तो उन्होंने कहा नहीं, ये वीडियो मैंने छुप कर बनाई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने आकर जो है वो बाकायदा तौर पर वीडियो मरीम नवाज़ को दे दी। जब उन्होंने वीडियो देखी तो उन्होंने भी जो है हैरानगी का इज़हार किया और कहा ये तो बहुत बड़ा अहम सबूत है, जिसमें ये पता चलता है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो बदनीयती पर की बुनियाद पर आगे चल रहा था और जज साहब ने दबाव में आकर फ़ैसला किया। उस पर उन्होंने सवाल किया कि मरीम नवाज़ को जो आपने वीडियो देखी और दी और देखी उन्होंने, तो क्या वो नवाज शरीफ की मुलाकात से पहले का मामला था या बाद का? उस पर उन्होंने कहा नहीं, ये बाद का मामला था। तो उन्होंने कहा कि फिर ये कैसे हो सकता है कि ये वीडियो जो थी मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज शरीफ के कहने पर नहीं बनाई गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये उनके कहने पर नहीं बनाई, मैंने ये वीडियो ख़ुद बनाई थी और हाँ, नवाज शरीफ साहब को दिखाई थी। जिस पर उन्होंने कहा फिर तो मियाँ साहब बहुत खुश हुए होंगे। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, उस पर क्योंकि ये बहुत बड़ा सबूत था और वीडियो नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद ही बनाई गई थी। और इसके पर उन्होंने जो आखिरी सवाल उनसे पूछा वो यही पूछा कि जो वीडियो थी उसको मंजर-ए-आम पर लाने का फ़ैसला नवाज शरीफ का था या मरीम नवाज़ का था। उन्होंने कहा नहीं, नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त जेल में थे और तमाम तर मामलात जो है वो मरीम नवाज़ देख रही थी और मरीम नवाज़ ने जो है ये फ़ैसला किया कि इस वीडियो को मंजर-ए-आम पर लाया जाए और इमरान जो नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित किया जाए। और इसके साथ उन्होंने एक और सवाल भी पूछा कि क्या मरीम नवाज़ के पास और भी वीडियोज़ हैं और आपने किसी और की वीडियो भी बना कर दी हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये एक ही वीडियो बनाई और मरीम बीबी को जो है वो दे दी। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि अगर उन्होंने कहा है कि उनके पास वीडियोज़ हैं तो मुझे इस बारे में कोई भी जो है वो इल्म नहीं है कि क्या उनके पास ये वीडियोज़ मौजूद हैं या नहीं हैं। तो इसके बाद जो जज हैं वो उन्होंने पूछा कि क्या इस वीडियो के बाद आपकी जज साहब से दोबारा से मुलाकात हुई या उनसे बात हुई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी दोबारा कभी भी जो है वो जज साहब से बात नहीं हुई और ना ही हमारा कभी रब्ता हुआ। इस तरह ये इन्होंने बाकायदा तौर पर नून लीग का जो है वो भांडा फोड़ दिया कि ये किस तरह लोगों की छुप कर वीडियोज़ बनाते हैं, कैसे लोगों को ट्रैप करते हैं और बाद में जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, गो के ये इमरान खान साहब को वीडियोज़ का इल्ज़ाम देते हैं। तो इन्होंने ये किस तरह से एक साबिक जज की जो है वो वीडियो बनाई। उसके बाद वो जज साहब जो है उनकी बाकायदा तौर पर कोरोना के मामले में जो है वो डेथ भी हो गई और आज इन्होंने ये सारे इनका भांडा फोड़ दिया। और इसके साथ साथ अब हुकूमती जमात जो है वो बाकायदा तौर पर जो है बगावत पर उतर आई है। ये बगावत जो है वो एमकेएम की तरफ से है, क्योंकि एमकेएम की तरफ से कहा गया है, खालिद सदीकी साहब ने जो है वो ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो वक्त पर इलेक्शन कराने का बयानिया बनाकर जो है वो चोर दरवाज़े ढूंढ रही है। हम इसको किसी सूरत में भी कबूल नहीं करेंगे। हल्का बदियों में लसानी तफरीक की गई है, इलेक्शन से पहले ठीक किया जाए। पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात जो हैं वो हरगिज़ कबूल नहीं किए जाएंगे। शफाफ इलेक्शन समेत निगरान हुकूमत फैसला करे और एमकेएम को एतमाद में लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले पर एमकेएम को एतमाद में नहीं लिया गया तो ये हमारे हक पर डाके के मुतरादिफ है। एमकेएम पार्टी पुरानी मरदमशुमारी के नताइज को हरगिज़ कबूल नहीं करेगी। चंद दिन तख़ीर होती है तो इसमें कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन जो हैं वो डिले हो भी जाते हैं और आइनी मुद्दत पर नहीं भी होते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आइन अगर टूटता है तो वो पहले भी मुल्क में जो है इस हुकूमत ने कई बार आइन तोड़ा है।
तो एक बार फिर भी टूट जाएगा तो उनके लिए कोई बड़ा मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मरदमशुमारी जो है और हल्का बंदियाँ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि नई हल्का बंदियों और नई वोटर लिस्टों पर इलेक्शन होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की ज़िम्मेदारी है कि अहम फ़ैसलों पर MKM को एतमाद में लिया जाए और MKM 2018 के बाद मौजूदा और साबका हुकूमत से जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। ताहम MKM पाकिस्तान अब भी इनसे मुआहदे की सूरत में किए गए मुतालबे पूरे किए जाने की मुंतज़िर है। तो ये बात इन्होंने आज एक और हुकूमती बांडा ये भी फोड़ा कि किस तरह ये लोग डील करके और माहदे करके जो है वो एक दूसरे को इक़्तिदार में सपोर्ट देते हैं, लेकिन अब MKM को उनके हिस्से का जो है वो नवाला मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिस पर MKM की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है एतराज़ात उठाए जाने लगे हैं और बगावत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और उन्होंने कहा कि MKM लंदन के नाम पर शहर का अमन ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि MKM लंदन के झंडे भी लहराए गए, MKM लंदन की ऑफिशियल वेबसाइट को भी जो है वो ऑन कर दिया गया। तो इसी बात को उन्होंने बताया कि इस वक्त MKM लंदन के नाम पर शहर का जो है वो अमन ख़राब करने की एक कोशिश की जा रही है। उन्होंने कराची की आवाम को मशवरा दिया कि आवाम हौसला रखे और किसी भी जो है वो मनफी सरगर्मी का हिस्सा ना बने। तो ये बहादुराबाद पार्क में उन्होंने खिताब किया और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो खुली बगावत का ऐलान किया है कि वो इलेक्शंस को नहीं मानेंगे, नताइज को नहीं मानेंगे जब तक जो है वो नई मरदमशुमारी ना हो, नई हल्का बंदियाँ ना हो। बेसिक इसमें ना तो मरदमशुमारी का इशू है, ना ही हल्का बंदियों का इशू है। इशू सिर्फ़ और सिर्फ अपने हिस्से का नवाला लेने का है। अगर उनको उनके हिस्से का नवाला देने की जो है यकीन दहानी करवा दी जाती है तो तमाम तर मामलात ख़ुद ब खुद ही सेटल हो जाएंगे। अब हुकूमत उनको जो है वो बाकायदा तौर पर जिस तरह फजलुर रहमान को एतमाद में लिया गया, उनके साथ भी यही गेम की जाएगी, उनको भी एतमाद में लिया जाएगा और फिर से एक नए मुआहदे के मुताबिक नई गवर्नमेंट सामने आएगी। लेकिन अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारा और पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।